बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथ्स की किताब है, एक्सरसाइज है 13.1 और इसके 4 सवाल हम पहले कर चुके हैं। 5वें सवाल को हमने देखना है और ये पहले भी आपको बताया है कि सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने पढ़ना है और इनके आंसर्स को आपने देखते जाना है। आपसे कहते हैं कि बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम बॉक्स containing some balls number 13, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और अब आपने ये बताना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल विद कि ये बॉल्स हैं, ये इनके जो ड्रॉन हो रहे हैं वो इनके जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनमें से किस किस तरह से हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है कि इनके नंबर्स लिख लेने और किताब से हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नंबर 20 बॉल जो है वो कितनी मरतबा ड्रॉन हुआ है। सर 20 तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसका आंसर दे देंगे 0। फिर कह रहे हैं एन इवन नंबर भी कोई नहीं है, सिंपल सा वैल्यूज़ देखते जाइए, आंसर करते जाइए। देन थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ कंपोजिट नंबर। अच्छा जी, कंपोजिट नंबर क्या होता है? आपने इवन नंबर पढ़ा हुआ है, ओड नंबर पढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर पढ़ा हुआ है, तो ये कंपोजिट नंबर क्या चीज़ है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के पेयरिंग में आ जाता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से जाए और कंपोजिट नंबर वो होती हैं कि जो अपने अलावा किसी और टेबल से भी जाती हों। जैसे 15 है, ये 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है और अपने टेबल से भी जाता है। आपका ये कंपोजिट हो गया। 17, 19 प्राइम में इसको छोड़ देंगे 21 नंबर, ये 3, 7 और अपने नंबर से जाएगा तो 21 हो गया। एंड देन 25। ठीक है जी, तो ये टोटल हो गया 3 और आपके पास जो टोटल नंबर दिए हुए वो 8 हैं। आपने 3/8 करके ये आंसर कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि जो प्राइम नंबर है वो तो प्राइम नंबर हैं, जो प्राइम नंबर के अलावा नंबर्स हैं वो सब कॉम्पोजिट नंबर हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर। आपने सारी वैल्यूज़ को चेक करा, आपको पता चल गया जी सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर है 25। तो आपने उसकी वैल्यू लिखी, नाम लिखा उसका और तादाद और टोटल नंबर बता दिए, 1/8 कर दिए। फिर अब प्राइम नंबर्स, अब इनमें से आपने प्राइम नंबर देखने कौन कौन से हैं। 11 है, 13 है, 17, 19 एंड 23। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है जी, 5/8 और ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा एक वर्डिंग वाला सवाल है, इसको देखिए और इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक छोटा सा गेम होता है हमारे कार्ड्स का, जिसको आप उर्दू में ताश कह लें। ताश के जो डब्बी होती है उसमें आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, 4 कलर होते हैं और हर कलर के आपके मतलब 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड रेड। तो जो 4 कार्ड होते हैं, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, तो उनमें से हर एक के 13 कार्ड होते हैं, टोटल 52 हो गए। अब आपका ये यहाँ पर सवाल पूछता रहेगा, आपने उसको बताता जाना है। अब ये कार्ड्स के नंबर होते हैं, एक मेरे ख्याल उसमें कहते हैं किंग होता है, एक आपके पास क्वीन होता है, एक जैक होता है और 1 से लेके 10 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, तो आपने मेरे ख्याल में जो जहन में है वो इतना ही है, ताश वगैरह में खेलता नहीं हूँ। तो अब इससे पूछ रहे हैं कि किंग ऑफ हर्ट कितनी होंगी। ज़ाहिर है कि हर्ट वाले जो कार्ड हैं उसके 13 पैकेट हो गए और हर एक में एक ही किंग होता है। तो आपने सवाल ले लिया, किंग ऑफ हर्ट एक होता है और टोटल कार्ड आपके 52 हैं, तो पूरी उस पैकेट में एक ही कार्ड किंग ऑफ हर्ट होगा, टोटल तादाद 52। दूसरा है ब्लैक कार्ड्स। मैंने अभी आपको बताया 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड रेड। तो 13 एक तरह में होंगे, 13 दूसरे, 26 हो गया। 26/52 आपस में काट लिए तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। स्पेड आपका मेरे ख्याल कार्ड की काइंड ही है, तो ये 13 कार्ड इसमें होंगे, टोटल 52, 1/4 आंसर। फिर आ जाएगा एन एस ऑफ डायमंड। डायमंड के कितने होते हैं? एक ही होगा, ये 1/52 हो गया। और फिर आपके पास आ जाएगा अ पिक्चर ऑफ कार्ड। एक कार्ड में पिक्चर कितनी होती है? 12 मेरे ख्याल होते हैं। तो 13वें कार्ड शायद किसी और टाइप का होता है, तो वो आपका हो गया 12/52, तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है अ क्वीन ऑफ क्लब। 4 कलर हैं तो 4 ही क्वीन हो जाएंगी,
तो 4/52 हो गया, 1/13 करके ये आपका आंसर हो गया। तो 13.1 एक्सरसाइज जो है वो आपकी टोटली सिर्फ पढ़ने पे और उनकी चीज़ों को समझ के बस उसके आंसर आपने देते जाना है। इस पर मुहित है, तवज्जो दीजिए, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और पिछली वीडियोस को भी आप ज़रा सा देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।